Hello everyone, in this video lecture we will discuss the difference between the money demand functions of Friedman and Keynes. So जब भी फ्रिडमैन के मनी डिमांड फंक्शन की बात आती है तो जैसे कि हम देख सकते हैं मनी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, इनकम एंड सम रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो जब भी एक इकॉनमी का प्राइस बढ़ता है, सो सपोज प्राइस चेंज होता है 5 से 6, सो व्हाट विल हैपन कि अगर एक गुड खरीदने के लिए पहले उसको 5 रुपीज़ चाहिए थे, अब 6 रुपीज़ चाहिए, तो वो अपनी मनी की डिमांड को बढ़ा देगा. सो मीन्स प्राइस और मनी डिमांड में एक पॉजिटिव रिलेशन है. उसी तरह जब एक इंडिविजुअल की इनकम राइज हो जाएगी, सो बेसिकली पहले यू आर अर्निंग 100, नाउ यू आर अर्निंग $200. सो उससे क्या होगा, डिमांड गुड्स की राइज होगी, और जब गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो मनी की डिमांड भी एक इकोनॉमी में ऑब्वियसली बढ़ेगी. तो इसका रिलेशन भी, इनकम का रिलेशन भी मनी डिमांड से एक पॉजिटिव रिलेशन है. उसके बाद हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात आते हैं. यहाँ पर फ्रिडमैन और कीन्स का फर्स्ट बेसिक डिफरेंस आता है. सो बेसिकली फ्रिडमैन बोलता है कि जो एक इंडिविजुअल है वो किन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकता है. वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकता है जिस पे एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है. वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकता है जिस पे एक शेयर ऑफ फर्म उसको मिलता है एंड उस पे एक रेट ऑफ रिटर्न ही अर्न्स. उसके बाद ही कैन इन्वेस्ट ऑन ड्यूरेबल गुड्स. What are these durable goods? So suppose एक asset एक individual ने खरीदा. Asset can be anything, a house or maybe some gold. So उसका जो price है over the time बढ़ गया. तो what is happening is कि rate of return on that durable asset is going up. तो इससे भी उसकी मनी डिमांड पे फर्क पड़ता है. तो ये जो तीनों रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मनी डिमांड को कैसे इफेक्ट करते हैं, वो ऐसे कि सपोज रेट ऑफ रिटर्न जो है बॉन्ड्स पे बढ़ गया, सो उससे क्या होगा, इंडिविजुअल जो है मनी की डिमांड ना करके बॉन्ड्स की डिमांड करेगा. देयर इज अ चॉइस. अब वो गुड्स ना खरीद के मनी की डिमांड किस पर्पज से करते हैं, गुड्स खरीदने के लिए सपोज. सो वो गुड्स ना खरीद के बॉन्ड्स खरीदेगा, तो उससे मनी की जो डिमांड है, जो जहाँ पर जो हम मनी की बात कर रहे हैं दैट इज योर कैश मनी, उसकी डिमांड वुड गो डाउन. सेम फॉर इक्विटी, सेम फॉर रेट ऑफ रिटर्न ऑन ड्यूरेबल गुड्स. जब भी इनके रेट ऑफ रिटर्न्स जो है इन सब 3 आइटम्स पे बढ़ेंगे इनके रेट ऑफ रिटर्न्स, तो मनी की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, बिकॉज ये एसेट्स को होल्ड करना ज़्यादा ल्यूक्रेटिव है, इन पे जो रिटर्न है वो ज़्यादा है. उसी तरह हम कीन्स पे आते हैं. कीन्स ने बोला था कि जब इनकम बढ़ेगी तो मनी की डिमांड बढ़ेगी. वो हमने यहाँ देख ही लिया क्यों पॉजिटिव रिलेशन होता है. सेकेंड, कीन्स ने बोला जब रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक इकोनॉमी का बढ़ेगा तो मनी डिमांड कम होगी. ये रेट ऑफ रिटर्न बॉन्ड्स पे हो सकता है, इक्विटी पे हो सकता है, या ड्यूरेबल गुड्स किसी पे भी हो सकता है. लेकिन कीन्स ने डिफ्रेंशिएट नहीं किया था इन सब रेट ऑफ रिटर्न्स को. उसने सिर्फ एक रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करी थी और बोला कि जब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इकोनॉमी का बढ़ेगा तो उससे मनी की डिमांड कम होगी. तो ऑल्दो ये नेगेटिव रिलेशनशिप होल्ड्स हियर, लेकिन इसने सेगमेंट नहीं किया था ये 3 चीज़ों में इसको. सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस कि इन्होंने सेगमेंटेशन करा एंड कीन्स ने कोई सेगमेंटेशन नहीं किया. नाउ वी कम टू द सेकेंड डिफरेंस. जब हम कीन्स की बात करते हैं तो कीन्स ने बोला था कि एक इंडिविजुअल जो है वो मनी की डिमांड 3 पर्पसेस के लिए करता है. वन इज ट्रांजैक्शंस. सो ट्रांजैक्शंस मीन्स कि कुछ भी गुड खरीदने के लिए, कुछ भी सर्विसेज के लिए पे करने के लिए कैश मनी की रिक्वायरमेंट है. सेकंड, प्रिकॉशन. सो बेसिकली कैश मनी की रिक्वायरमेंट किसी भी एक प्रिकॉशन ले रहा है. सो बेसिकली एक इमरजेंसी अराइज कर जाती है जिस वजह से यू नीड कैश मनी. सो एक इंडिविजुअल एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश रखेगा for any emergency. So that is the precautionary demand for money. Then we have speculative demand for money. What is the speculative demand for money? So suppose कुछ पैसे individual will keep aside ताकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट एकदम अगर बढ़ जाए तो वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सके. सो बेसिकली ये कुछ ऐसा कैश मनी है जो एक इंडिविजुअल असाइड रख देगा सो दैट ही इज वेटिंग कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट एक इकोनॉमी का बढ़े और वो बॉन्ड्स में या इक्विटी में कहीं पर भी इन्वेस्ट करे. तो ये 3 पर्पसेस के लिए डिमांड की जाती है, जबकि फ्रिडमैन ने कुछ पर्पसेस को डिस्कस नहीं करा था. ही डिड नॉट डिस्कस पर्पसेस कि मनी डिमांड किस वजह से की जाती है, और कीन्स ने सेगमेंटेशन, ये 3 जो सेगमेंट्स हैं वो नहीं की थी. सो दीज वर द 2 डिफरेंस. अब नाउ वी कम टू द थर्ड डिफरेंस. So third difference is Friedman says money demand is
स्टेबल इन एन इकोनॉमी मीन्स कि मनी डिमांड का जो चेंज है एक इकोनॉमी में वो ज़्यादा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि विद इन अ डे मनी डिमांड बहुत ऊपर चली जाएगी या बहुत घट जाएगी। ऑन द अदर हैंड कीन्स सेज कि मनी डिमांड इज क्वाइट अनस्टेबल। मनी डिमांड एक ही दिन में बहुत लार्ज अमाउंट से चेंज हो सकती है, तो बेसिकली वेरिएशन जो है मनी डिमांड का दैट इज वेरी लार्ज। सो दिस वाज द थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, एंड इस थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस से कुछ पॉलिसी इंप्लीकेशंस आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इन दोनों के डिफरेंस के लिए। क्योंकि मनी डिमांड स्टेबल है, ही सेड मॉनेटरी पॉलिसी एक रूल से फॉलो करनी चाहिए। सो व्हाट डू वी मीन बाय दैट? वी मीन दैट within a month 10% increase in money supply, ये एक रूल है। so no policy maker, RBI will not change it, no government can change it। लेकिन कीन सेड कि गवर्नमेंट को एक्टिव रोल लेना चाहिए मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, मनी को कंट्रोल करने के लिए। ये किसी रूल के लिए लेफ्ट नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही अनस्टेबल है। सो हमें पता नहीं है कब मनी सप्लाई, कब मनी डिमांड बढ़ जाएगी, कब कम हो जाएगी, तो इसको हम किसी रूल के भरोसे नहीं छोड़ सकते। गवर्नमेंट को एक्टिव इंटरवेंशन की ज़रूरत है। सो दिस वाज कीन्स का पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन। एंड 1930s में एक एम्पेरिकल स्टडी, एक डेटा को जब हमने एनालाइज किया तो हमें ये भी पता चला कि सच में मनी डिमांड जो थी वो काफ़ी अनस्टेबल थी एक इकोनॉमी में। सो तब फ्रीडमैन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स मॉनेटरिस्ट जो थे उनकी भी थिंकिंग बदली एंड वो भी सपोर्ट करने लग गए टुवर्ड्स गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। सो दीज वर द बेसिक points of difference between Friedman and Keynes. If you have any doubts, do let me know in the comment section, and if you like the video, do hit the like button. Thank you so much.